करना, मुलाकात तो ठीक है, माला लेके फूल लेके हम लोग भी मुलाकात कर सकते हैं, है ना, पर मुद्दे का हल निकालने को बोलिए। आप इतने दिन से इतना मुलाकात कर रहे हैं, चक्का जाम कर रहे हैं, इस पर बोलेंगे हम, और भी चीज़ आप कर रहे हैं, लेकिन आप हल नहीं निकाल पा रहे हैं। तो ऐसे राजा का क्या करना है, ऐसे नेता का क्या करना है जो खाली शो के लिए काम करे, हम मेहनत करें। आप मेहनत करें, रिजल्ट नहीं निकल रहा है तो बॉस अपना सीट खाली करिए। जो बोल रहे हैं चक्का जाम करने का, कुछ लोग बोल रहे हैं, हम लोग ये जाम छुड़ाने आए हैं बिहार का, और यहाँ लोग जाम करने की बात कर रहे हैं, जाम कर देंगे, बंद कर देंगे। हम लोग खोलने की बात करते हैं, हम जाम छुड़ाने की बात करते हैं, हम आगे बढ़ने की बात करते हैं। एक बच्चों को आगे करके राजनीति नहीं करें। बच्चों को बोला गया बेटा घर जाइए, पढ़ाई करिए, आपका जो करियर, आपके मुद्दे आपने बताए, हम अब खड़े हो गए ना आपके लिए। अब भी आप ही अगर आगे करके, आपको आगे करके हम राजनीति करें तो कैसे होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर पिछले 2 जनवरी से पटना के गांधी मैदान में आमरण अनशन पर बैठे थे और उनकी अचानक अब तबीयत है वो खराब हो गई है और मेदांता हॉस्पिटल में उन्हें शिफ्ट किया गया। और वहीं बात करें तो अब इसको लेकर सियासत भी काफ़ी गर्मा गई है। वहीं पप्पू यादव सवाल खड़े कर रहे हैं कि अब जिस मुद्दे को लेकर प्रशांत किशोर बैठे हुए थे उस मुद्दे को ही वो खत्म कर दिए हैं। हमारे साथ बात करने के लिए जन स्वराज के नेता हैं, पूर्व IPS हैं आनंद मिश्रा सर। आनंद मिश्रा सर, आप लोग तो अभ्यर्थियों के मुद्दे ही को गायब कर दिए हैं, इस तरह के आरोप भी लगने लगे हैं। जो आरोप बात किया ना, जिस आदमी का आपने नाम लिया, हाँ मुझे याद दिलाता है एक और भी बड़े नेता है, राष्ट्रीय लेवल पे आजकल उनकी पहचान है, एक राज्य के मुख्यमंत्री भी है। तो उन्होंने बड़ा, उनका सुना मैंने कहीं पे, उन्होंने कहा कि राजनीति में एवरी पब्लिसिटी इज़ अ गुड पब्लिसिटी, मतलब निगेटिव हो पॉजिटिव हो। तो ये बंदे को ना खाली नाम अपना गंवाना है, एक बार ज़रूर हर इंटरव्यू में बुलवाना है उसको, कैसे ना कहीं ना कुछ ना कुछ करके ऐसा कुछ करते रहिए आपकी बस होता रहे। बोलिए ना ऐसे भाइयों को कि यार मुद्दे पे ना, आप कह रहे हैं ना मुद्दे को हाईजैक हो गया, मुद्दा गायब हो गया, तो आप नेता है ना बड़े, आप इसको क्यों नहीं पकड़ के रख पा रहे? अगर आप भी नहीं पकड़ पा रहे हैं, बार और चक्का जाम कर रही हैं और फिर 12 तारीख को बिहार बंद। हाँ देखिए यही बात है, मुलाकात करना, मुलाकात तो ठीक है, माला लेके फूल लेके हम लोग भी मुलाकात कर सकते हैं, है ना, पर मुद्दे का हल निकालने को बोलिए। आप इतने दिन से इतना मुलाकात कर रहे हैं, चक्का जाम कर रहे हैं, इस पर बोलेंगे हम, और भी चीज़ आप कर रहे हैं, लेकिन आप हल नहीं निकाल पा रहे हैं। तो उसी राजा के जैसे हो गए जिसको एक राजपाट मिल गया था, वो एक पोल से दूसरे पोल तक आता था, जब भी कोई सुनवाई करने आए कि भैया हमारा काम कर दो, 2 पोल गाड़ दिया था, यहाँ जाएगा यहाँ जाएगा यहाँ जाएगा, ऐसे करेगा, और जब काम नहीं होगा तो सबको बोलेगा यार हमको नहीं पता काम हुआ या नहीं हुआ, मेरे दौड़ भाग में कोई कमी हो तो बताओ। तो ऐसे राजा का क्या करना है, ऐसे नेता का क्या करना है जो खाली शो के लिए काम करे, हम मेहनत करें। आप मेहनत करें, रिजल्ट नहीं निकल रहा है तो बॉस अपना सीट खाली करिए। ऐसे आदमी को सीट दीजिए जो रिजल्ट दे, जो काम करके दे। प्रशांत किशोर भी तो आमरण अनशन पर बैठे होते, अभ्यर्थी को रिजल्ट तो कहीं नहीं निकल रहा है। वो तो हम बता रहे हैं आपको। हाँ, ये जो आमरण अनशन है, ये देखिए, ये अभ्यर्थियों के सपोर्ट में है, याद रखिए इस बात को। ये हमारा ओरिजिनल मुद्दा हम लोगों ने नहीं खड़ा किया था, क्योंकि अभ्यर्थी पिटा रहे थे, अभ्यर्थियों की बात सुनी नहीं जा रही थी राजनीतिक तौर पे, उनके सपोर्ट में ये पूरा का पूरा अनशन चल रहा है। सोचिए, ये हमारा प्राइमरी अनशन नहीं है। राजनीतिक काम राजनीतिक तौर पे किया जाएगा, बच्चों के कंधे पे राजनीतिक काम नहीं होगा। ये सारा जो बवंडर खड़ा हुआ, ये एक गलत और ख़राब प्रशासनिक और राजनीतिक सोच समझ का आउटकम है जो हुआ है। इसमें हम लोग राजनीति बिल्कुल नहीं, लोगों को दिख रहा होगा राजनीति, लेकिन ये एक मजबूत चरित्र बल का जो प्रदर्शन आप देख सकते हैं। किसी भी एक लीडर, कौन लीडर में दम है यहाँ बोले, 2 दिन बैठ जाए भूख पे, ठंडे में बैठ जाए किसी और के मुद्दे को लेके, जबकि अभी चुनाव में टाइम है ना, और कोई यहाँ पे नेता नहीं हो। दूसरा बात, और आप जो बोल रहे हैं चक्का जाम करने का, कुछ लोग बोल रहे हैं, हम लोग ये जाम छुड़ाने आए हैं बिहार का, और यहाँ लोग जाम करने की बात कर रहे हैं, जाम कर देंगे, बंद कर देंगे। हम लोग खोलने की बात करते हैं, हम जाम छुड़ाने की बात करते हैं, हम आगे बढ़ने की बात करते हैं। एक सकारात्मक सोच के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, और युवाओं की जहाँ तक बात आएगी, ये सकारात्मक होना ज़रूरी है। और राजनीतिक जो है, पॉलिटिक्स जो है, इट हैज़ टू बी जो कहते हैं ना कि मतलब रिजल्ट ओरिएंटेड पॉलिटिक्स होना चाहिए, जिसमें कि आप हल देने की बात करते हैं। खाली प्रॉब्लम्स को लेकर गोल गोल घुमाए जा रहे हैं, इससे नहीं होगा। तो सारे जितने भी नेता हैं जो कि आज आरोप लगा रहे हैं कि भाई इन लोगों ने ऐसा कर दिया वैसा, ये मंच माइलेज करने की बात कर रहे हैं, मीडिया माइलेज आप लोग ले रहे हैं, आप लोग बच्चों की बात नहीं कर रहे हैं। आप लोगों के धरने में बच्चे नहीं दिख रहे हैं, सिर्फ आप लोगों की पार्टी के लोग दिख रहे हैं, कार्यकर्ता। यही तो, इसको तो मैच्योर्ड पॉलिटिक्स कहेंगे ना, कि हम बच्चों को आगे करके राजनीति नहीं करें। बच्चों को बोला गया बेटा घर जाइए, पढ़ाई करिए, आपका जो करियर, आपके मुद्दे आपने बताए, हम अब खड़े हो गए ना आपके लिए। अब भी आप ही अगर आगे करके, आपको आगे करके हम राजनीति करें तो कैसे होगा। इसीलिए आपको बच्चे नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि बच्चों को हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया है कि अगर आपका मन में कभी होता है बच्चों जोशीला, आ जाइए। अब देखिए आपके पीछे के अभ्यर्थी खड़े हैं, अनूप भाई, ये खुद इसमें परीक्षा दे रहे हैं। तो अब यह मन किया आ गया, पूछे, इनको भगाते रहते हैं हम लोग कि आप जाइए पढ़िए, हाँ अपने घर जाइए, हाँ
तो आप घर जाइए, आप इतना आगे मत आइए। तो हम लोग इनको ज़्यादा से ज़्यादा पीछे रहने की कहते हैं। और ये इन्होंने मेंशन किया है कि 51 लोगों का इन्होंने अपना बनाया है, टीम बनाया है, सदस्य टीम बनाया है। जो टीम लीडर है, इस पूरे कैंपेन की लीडरशिप उन लोगों ने ली है और ये लीड करे। हम लोग इनको सिर्फ सपोर्ट दे रहे हैं। बच्चों को आगे करके राजनीति कभी जनसुराज नहीं करेगा। जिस तरह से जिस मुद्दे पर आप लोगों ने अनशन पर बैठा बीपीएससी के री एग्जाम को लेकर, एग्जाम तो हो गया, अब तो री एग्जाम का कोई औचित्य नहीं लग रहा है, रिजल्ट तो देने जल्दी रिजल्ट देने के लिए भी आयोग तैयार नहीं। इसके रिलेटेड ऑलरेडी केसेस फाइल हो रहे हैं और इसके लेके हम PIL भी डाल रहे हैं और हाईएस्ट कोर्ट तक जाएंगे। और ये जो चीज़ इतना बवंडर खड़ा हो गया, इसको आप ऐसे हल्के में उड़ा नहीं सकते हैं। जो मुद्दा है, पहला मुद्दा यही है कि ये एग्ज़ाम जो है, जो इसका स्टैंडर्ड भी उस लेवल का नहीं था। ये री एग्ज़ाम होना चाहिए और प्रॉपर स्टैंडर्ड का एग्ज़ाम होना चाहिए। प्रशांत किशोर का तबीयत बिगड़ गया है, जिद पड़े हुए हैं, डॉक्टर्स भी कर रहे हैं कि आप जिद हटा तोड़ दीजिए क्योंकि तबीयत ज़्यादा बिगड़ रहा है। इसको जिद नहीं, इसको चरित्र बल की बात करिए, है ना। ये आपके मतलब कहना है कि आपके जुझारूपन की बात की, जिद नहीं है। जिद किस बात का? कोई बच्चा थोड़ी है कि जिद करेंगे कि कोई चीज़ चाहिए। ये एक जुझारू आदमी का निशानी है। ये एक मजबूत चरित्र बल, एक लीडरशिप में, नेतृत्व में जब मजबूती ना हो, ये उसका निशानी है। तो जब गांधी जी बार बार फास्ट कर रहे थे, बार बार अनशन कर रहे थे, बार बार सत्याग्रह, वो जिद थोड़ी था। वो दिखा रहे थे कि भारत और भारतीयों के चरित्र बल का जो आंकलन ये अंग्रेज़ नहीं कर पाते। तो वही बल कहीं ना कहीं फिर प्रदर्शन करना पड़ रहा है। और बहुत दुख की बात है कि अपने ही बिहार में सो कॉल्ड बिहारी नेता ही अपने बिहारी बच्चों के जज्बातों को लेके इतना भी सेंसिटिविटी, इतना भी संवेदना नहीं शो कर पा रहे, कि जिसके लिए हमें ये सब करना पड़ा है। अनशन बोल रहे हैं प्रशांत किशोर, अभी जारी रहेगा, तबीयत ज़्यादा बिगड़ रहा है, तो क्या लगता है सरकार बात सुनेगी? जिस तरह से 2 तारीख से वो बैठे हुए अनशन पर, अब तक नहीं सुनी गई है। देखिए, सरकार जो है ना, जिद की जो बात की है वो सरकार की बात कर सकते हैं। जिद है, ईगो है, हाँ, उनको लग रहा है कि ये राजनीतिक माइलेज की बात है, तो वो इस पे हम लोग बता रहे हैं। देखिए प्रशांत जी ना, कोई बड़ा कुछ ऐसा नहीं होगा। आप चुपचाप बच्चों का जो री एग्ज़ाम है आप करवा दीजिए, आप आराम से, आपको ये सब कुछ खत्म हो जाएगा आपसे। वही तो वही नहीं कर पा रहे हैं। तो जैसा देखिए वही कह रहा है कि इतना रिजिडिटी दिखा रहे, इतनी संवेदनहीनता दिखा रहे हैं आप। तो यहाँ पे आप बच्चों की बात ही नहीं कर रहे हैं। आप बच्चों के जो डिमांड्स है उसको लेके आप कोई कमिटी नहीं अभी तक फॉर्म किए जो कि इसकी इंक्वायरी भी करे। ये दिखाता है कि ये सरकार रिजिड है, सरकार ईगो में है, सरकार अपनी जिद पे अड़ी हुई है। लग रहा है आपकी जो अनशन है अब कमज़ोर पड़ता हुआ दिख रहा है, क्योंकि अब तब प्रशांत किशोर का भी तबीयत बिगड़ता हुआ है और एक कॉमन सदस्य टीम भी अब नहीं दिख रहे हैं। कहाँ नहीं दिख रहा? अभी आपको मिल जाएंगे। आइए, सब बैठे यहाँ पर बैठे हुए, लेकिन बोल रहे थे कि आगे लीड करेंगे, अभी तो कुछ दिख नहीं रहा है उस तरह के। ये क्या कमेटी लीड करेगी बॉस? ये लोग बैठ रहे हैं आपस में। आगे क्या प्लान है? आगे का है कि पहले तो री एग्ज़ाम इसका जो कंप्लीट हो और उसके बाद जितने भी युवाओं के मुद्दे हैं, जितने भी यहाँ के बिहार के भविष्य में युवाओं का रोल होने का जो मुद्दा है, उसको अब ये लोग लीड करेंगे। आपने फोर्स कर दिया इन 51 टीम की कमेटी बनने के लिए। आप लोगों ने फोर्स कर दिया कि बच्चे जो कि सिर्फ अपनी पढ़ाई की बात लेके, अब ये बिहार की भविष्य लेके भी ये लोग इस लीडरशिप को लेंगे और आगे बढ़ेंगे। राइट, थैंक यू। क्या बोल रहे थे आप? देखिए, कल हम लोग का जो मीटिंग हुआ, हमारे अभिभावक को जिस तरीके से जैसे लगा कि एक अपराधी को क्या किया जा रहा है, उठाया जा रहा है। कोई 420 का तो मुकदमा नहीं था, कोई रेप और कोई बलात्कार का तो मुकदमा नहीं था, कोई मर्डर का तो मुकदमा नहीं था। जरा चीज़ों को समझिए। आप 3:30 बजे जिस तरीके से आप पुलिस आके डिटेन की उनको, सब इधर उधर अपना क्या कर रहे थे, आग सेक रहे थे। हम लोग सिपाही के रूप में क्या थे। आप लोगों के बच्चों की भी गिरफ्तारी हुई, क्या लगता है उन लोगों को छोड़ा गया? उन लोग सभी लोगों को अग्रिम जमानत पे छोड़ा गया, बिना किसी शर्त का छोड़ा गया, क्योंकि हम लोग जो कर रहे थे सत्य के लिए आग्रह, हम लोग सत्याग्रह कर रहे थे। अब जब ये बात नहीं सुनेंगे तो हमारा जो अगला जो सत्याग्रह का जो रुख पकड़ेगा, एक ये सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है ना, ठीक है, अवज्ञा, क्योंकि अब हम आपके उस बात को नहीं मानेंगे जो आपका गलत डिमांड है। जरा चीज़ों को समझिए। ब्रिटिश रूल्स में यही हुआ था। महात्मा गांधी भी नमक सत्याग्रह जो था, जिस पर टैक्स लगाया गया था, उसको रोकने के लिए क्या किए थे, नमक सत्याग्रह, जिसको हम सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में हम जानते हैं, ठीक है ना। अब हम आपके उस कानून को नहीं मानेंगे, उसका हम क्या करेंगे, अवज्ञा करेंगे, उस चीज़ को हम नहीं मानेंगे। तो कल जिस तरीके से प्रशांत किशोर जी को बॉन्ड पेपर पर साइन कराने के लिए वो लोग बोल रहे थे कि आपका शर्त है कि आप अनशन नहीं करेंगे, आप ये काम नहीं करेंगे, आप छात्रों का सपोर्ट नहीं करेंगे। उन्होंने बोला कि मैं इन सारे कामों को करूंगा और मैं बिना शर्त यहाँ से जमानत लेकर जाऊंगा। अब एक आमन सदस्य टीम क्या करने जा रही है? कल फिर क्या हुआ? कल फिर से क्या हुआ? मुख्यमंत्री, अब देखिए यहाँ पे छात्रों को दिखाइए, ये सारे छात्र हैं, ये सारे कोर कमेटी के मेंबर हैं। आ जाओ तो थोड़ा सा, आकाश इधर आ जाओ। आप आगे क्या आमन सदस्य टीम क्या करने जा रही है? देखो ये सब जो अब मैं बता रहा हूँ, अभी प्रशांत किशोर जी, हमारे अभिभावक का क्या है, तबीयत खराब है। हमारे अभिभावक
बाबा का क्या तबीयत आप खुद ही देखे हैं, एम्बुलेंस आया है उनको लेकर गया है। हम सब छात्र बेचैन हैं, कहाँ पे रखा गया आप ये पता किए, कहाँ पे उनको लेकर गया है? जानता था हॉस्पिटल ले गया अभी तो सब। अभी हम लोग जो है आधा घंटा के अंदर में उनका खबर आप नहीं देते कि कब तक आएंगे। आधा घंटा के बाद हम लोग यहाँ से मैदान पर जाएंगे, आप चलिएगा। सारे छात्रों का आज मीटिंग था, 11 बजे से लेके 2 बजे तक मीटिंग था, और जब तक प्रशांत किशोर जी नहीं आ जाएंगे तब तक आज उन्होंने बोला था कि हम सब साथ में, आप साथ में लंच करिएगा, मीटिंग के बाद लंच करिएगा। हम तब तक लंच नहीं करेंगे जब तक प्रशांत किशोर जी यहाँ पे स्वस्थ होके यहाँ पे आ नहीं जाते हैं। और एक बात और गंभीर रूप से सुन लीजिए, हमारे बिहार के मुख्यमंत्री जी के कान में क्यों नहीं आवाज़ जा रहा है? एक अगला बीपीएससी का क्वेश्चन हो जाएगा, हर खबर से बेकार खबर रहने वाले किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं, तो बिहार राज्य के मुख्यमंत्री कहलाएंगे। आपको मैं नोट करा देता हूं, छात्रों का री एग्ज़ाम का मांग जो है 18 दिसंबर से मांगा जा रहा है। जरा इस चीज़ों को सोचिए, 2 पाली में आपने पेपर करवा दिया, 4 जनवरी को पेपर करवा दिया, कैसे आप उस रिजल्ट को डिक्लेयर करिएगा? किस फॉर्मेट से आप रिजल्ट को आप लागू करिएगा? 18,000 बच्चों का एग्ज़ाम हुआ है, बहुत सारे बच्चों का तेजस राजधानी सब कोहरा के मारे छूट गया। आपसे एक री एग्ज़ाम का मांग किया जा रहा है। मुख्यमंत्री को कहा जा रहा है कि हमारे 5 डेलीगेशन के बच्चों से मिल लीजिए, उसके बाद वो मिलने को तैयार नहीं है और लोकतंत्र में लाठी जो है चला रहे हैं जिस तरीके से, इसका जवाब हम लोग देंगे। आपने साफ तौर पर सुना अभ्यर्थियों का जो कामन सदस्य टीम के मेंबर हैं, और वहीं आनंद मिश्रा का क्या कुछ कहना था। इस तमाम खबर न्यूज़ के साथ।